हेलो मुलांग साहब, आज की जो रीडिंग रहने वाली है आपके लिए एक पावरफुल ब्लेंड है जो कि न्यूमरोलॉजी प्लस टैरो यूनिवर्सल एनर्जीज़ का कॉम्बो रहेगा। इसमें हम बात करेंगे आपके लाइफ में जो नेक्स्ट के 6 मंथ्स है, रेस्ट ऑफ 2025 के जितने भी मंथ रह गए हैं उसमें आपके मैरिज, लव लाइफ, स्टूडेंट्स, हेल्थ लाइफ एंड क्या आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, किस तरीके की चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं आने वाले 6 महीने में। ओके, आपके पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। लास्ट में मैं आपके लिए लकी डे, लकी कलर्स, रेमेडी, क्रिस्टल सजेशन ये सब कुछ बताऊंगी, तो आखिर तक बने रहिएगा। ओके, हम देखेंगे कि क्या कुछ लेकर आ रहा है ये 6 महीने, सब कुछ देखेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे कि आपको कौन से डिसीजन लेने चाहिए, किस क्षेत्र में ज़्यादा फोकस देना है और कैसे अपने इमोशनल, स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ को अलाइन करना है। अगर आप नेक्स्ट 6 मंथ्स की ज़ोडिएक साइन की अपने राशि के अकॉर्डिंग अगर आप रीडिंग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, राहु केतु ट्रांजिट या जुपिटर ट्रांजिट। ओके, और जुलाई माह की ज़ोडिएक साइन की रीडिंग, न्यूमरोलॉजी की जुलाई मंथ की रीडिंग देखना चाहते हैं तो चैनल में सारी की सारी प्लेलिस्ट क्रिएट की गई हुई है, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं जाकर। किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेंसी चाहते हैं, वीडियो में नंबर गिवन है और कमेंट बॉक्स में भी नंबर गिवन है। जेमस्टोन या क्रिस्टल हीलिंग चाहते हैं, हीलिंग क्रिस्टल्स चाहते हैं तो आप वहाँ से मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहला कार्ड है इंडिविजुअलिटी का, एफर्ट, हेल्थ। 6 कार्ड निकालेंगे हम आपके 6 महीने के लिए। एडवेंचर, एनवायरमेंट, सरेंडर। ये 6 महीने जो है ना आपके लिए, नंबर 7 आपकी रीडिंग पता है किससे मिलती जुलती है? 4 नंबर से। ऑब्वियसली मिलेगी भी क्यों नहीं, वो राहु है तो आप केतु है, ठीक है ना कहीं एक ही बॉडी के 2 पार्ट, 2 सिरे। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है आपको। नंबर 7, किसी के भी लिए दिल में अगर कोई भी अब रंजिश रह गई है, ठीक है, मुझे आप दिख रहे हैं सब कुछ भुलाकर माफ़ करते हुए आप मेरे को दिख रहे हैं। ये जो लास्ट के 6 महीने हैं आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं। इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं कि हर एक मनुष्य अलग है, सब विचारों से अलग होते हैं, ठीक है। एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, मैरिज रिलेशनशिप में, अपने लव लाइफ में। कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट ख़त्म करने की चाहत आपके अंदर इस 6 महीने में दिख रहा है मेरे को, कि फॉरगिवनेस रहेगी आपके अंदर, कि चाहे कितनी भी पुरानी मतलब कि शिकवा गिला है, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपके अंदर, मतलब ऐसी सोच आएंगी जिसमें आप दिख रहा है कि मुझे एफर्ट करते हुए, स्पेशली अपने रिलेशनशिप की तरफ। यस, हेल्थ में नंबर 7 कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं गया है आपका पास्ट में। थोड़ी सी कोल्डनेस, थोड़ी सी डिटैचमेंट, डिसकनेक्शन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ें फेस की है आपने। लव लाइफ कुछ खासा अच्छा नहीं गया है पास्ट में आपका। कुछ पुराने रिश्तों की याद आपको सताने वाली है। सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को बहुत सारी चीज़ों को। रीन विद ग्रेस एंड कॉन्फिडेंस, फिनिक्स फेदर, द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लाइज विद इन। देख लिया, सरेंडर की एनर्जी आ गई है यहाँ पे, कि कुछ चीज़ों को ना अब आप वक्त पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं मेरे को। साइलेंस या अवेकनिंग, साइलेंस या अवेकनिंग, कुछ ऐसा होगा। साइलेंट तो आपने शायद रखा ही है अब तक, लेकिन अवेकनिंग भी होते हुए देख रही हूँ मैं, क्योंकि सरेंडर मोड में आ गए हैं ना, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें अवेकन होता हुआ देख रही हूँ। सोर, राइज अबव द ऑर्डिनरी, कि सोच को छोटा नहीं रखना है मैंने। वैसे भी 7 और 5 नंबर ही ऐसे होते हैं जिनके शायद ही कोई एनिमी नंबर होते हैं, इनका कोई भी एनिमी नंबर नहीं होता है, ये सबके प्रिय होते हैं।
When a new door opens, walk through it, begin again. What you find may not be what you expect, but what you truly need. आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, जिस चीज़ की ज़रूरत है, आपके जीवन में जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ आपको 6 महीने में मिलेगी। जो चीज़ें आप शायद अपनी जिम्मेदारियों के चलते, कर्तव्यों के चलते मन मार के पीछे छोड़ के आए थे, वो चीज़ अब आपको आने वाले समय में मिलने वाली है। लेट गो, आई मीन रियली लेट गो, देयर इज समथिंग बेटर ऑन द हॉरिजन। लेट गो नहीं कर पाए हैं आप 7 नंबर, लेट गो नहीं कर पाए हैं। ये जहाँ तक मुझे लग रहा है आपके रिलेशनशिप में दिखा रहा है कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, आप अभी तक उस ब्रेकअप और सेपरेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, तो आपके लिए यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर आपके लाइफ में आप न्यू डोर चाहते हैं, नए दरवाजे, नए अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, ओके, कि मैं क्यों नहीं निकल पा रहा, मैं क्यों हूँ यहाँ पे, तो आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो पास्ट की सारी बातों को आपको भुलाना पड़ेगा। अगर पुराने इंसान के साथ भी रिकनेक्ट होना चाहते हैं ना, तो बातों को ही नहीं भूल पाए हैं आप, उस सिचुएशन को ही नहीं भूल पाए हैं आप, तो कहाँ से करेंगे? ठीक है, वॉक थ्रू इट एंड बिगिन अगेन, फिर से नया शुरुआत। जैसे मैंने कहा ना कि या तो साइलेंस या तो अवेकनिंग, और मैं जहाँ तक 7 नंबर वालों को जानती हूँ, अवेकनिंग ही होनी चाहिए। कि वो रास्ता मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं, उस रास्ते की तरफ आपकी कोशिशें जारी होगी। लड़ेंगे आप अपने आप से बहुत ज़्यादा, लेकिन फाइनली हो जाएगा। आपके सराउंड में कुछ ऐसे लोग हैं, मुझे तो यहाँ पे रिलेशनशिप की ज़्यादा एनर्जी आ रही है और किसी चीज़ की तो बहुत कमी आ रही है, ठीक है ना। आपके जो सराउंड में लोग हैं ना कहीं वही आपके तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से वही इस रिश्ते में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बन के खड़े हुए हैं। टू साइडेड अगर सेपरेटली मैरिड है तो वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि आप में फिर से एक चाहत होगी कि बेशक मेरे लिए आँख के साथ खेलने के बराबर हो ये रिश्ता, लेकिन मैं स्टार्ट करूँगी, ठीक है। अगर रिलीजन कास्ट की प्रॉब्लम है, एक चांस आप फिर से लेना चाहते हैं, दोबारा लेते हुए दिख रहे हैं। द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लाइज विद इन, ट्रांसफॉर्मेशन अब अंदर से होगा। सिर्फ बात, जैसे कि कुछ लोग ना बाहर से दिखाते हैं कि हाँ मैं बदल रहा हूँ, हाँ मैं बदल रही हूँ, मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं सब कुछ रिलीज कर रहा हूँ, लेकिन अब जो ये 6 महीने होंगे ना मुलांग साथ, आपके अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें आपको पेन तो बहुत होगा, लेकिन हाँ वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा और आप उसको मुझे एक्सेप्ट करते भी दिख रहे हैं। आप जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं ना, वो शायद नहीं मिलेगी। इवन जिस चीज़ की ज़रूरत आपके जीवन में इस मोमेंट में ज़्यादा है ना, इन 6 महीने में ज़्यादा है, वो चीज़ें आपको मिलेगी, ठीक। उनमें कुछ रिश्ते, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे आपने डिस्कनेक्ट किया था ना चाहते हुए या समहाउ कोई और रीज़न हो, लेकिन उन लोगों की एंट्री या फिर आपकी तरफ से एफर्ट्स मुझे फिर से दिख रहे हैं। आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये टाइम अकेलेपन का नहीं है 7 नंबर, ये टाइम अकेलेपन का नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा डिटैच वाले नंबर होते हैं, ठीक है। अपने आप में ही मस्त रहना, जितना मिला है, कहते हैं कि 7 नंबर वाले ना किसी चीज़ के पीछे भागते नहीं हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, वो खींचते हैं। उनमें ना एक अलग ही मैग्नेटिज्म पावर होता है कि वो जो चाहे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें डिटैच होना आता है, और जिसे डिटैच होना आता है ऑब्वियसली अपने आप ही उसकी तरफ सब कुछ अनफोल्ड होता है, ओके ना। तो ये टाइम जो है ना आपके अकेलेपन का नहीं है, एनलाइटनमेंट का है। आपको समझने वाला कोई आ रहा है 7 नंबर, आपको समझने वाले कोई आ रही है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए एक बार मेल की तरफ से मैंने बता दिया कि आपको समझने वाला कोई आ रहा है, और दूसरी तरफ मैंने आ रही है ये भी जिक्र कर दिया, ठीक है, कि आपका सोल आपको कुछ कहना चाह रहा है। सुन रहे हो उसे या नहीं सुन पा रहे हो? आप मुझे बार बार कहते हुए दिख रहे हैं अपने आप से, लोगों से, कि अलोन होने का मतलब अकेला होना नहीं होता है। लेकिन ये वाला टाइम, मैं सच बोलूं, आपके अकेलेपन का टाइम है ही नहीं, अवेकनिंग का टाइम है। उन अवेकनिंग को एक्सेप्ट करिए, देखिए, समझने की कोशिश करिए। इस बार कनेक्शन दिल से नहीं, रूह से बनेगा। पूरी की पूरी रीडिंग मुझे ऐसा लग रहा है मुलांग साथ आपके रिलेशनशिप की हो रही है, ओके। तो ज़्यादातर मैसेजेस उस तरफ के ही है। 7, 16, 25 तारीख, अगर किसी भी माह में अगर आप जन्मे हैं इन तारीखों में, 7, 16, 25, 7, 16, 25, तो रीडिंग आपके लिए ही है।
हालांकि ये बात मुझे पहले बोलनी चाहिए थी, लेकिन हाँ थंबनेल में सब कुछ एक्सप्लेन होगा तो तब भी मैंने बीच में बोल दिया। तो ये टाइम स्पिरिचुअल अवेकनिंग और आइसोलेशन के थ्रू इनर ट्रुथ पे पहुंचने का है। डीप हीलिंग हो रही है, डीप हीलिंग हो रही है, क्योंकि सरेंडर मोड में दिख रहे हैं आप। स्ट्रेटेजिक, रिसर्च बेस्ड और एनालिटिकल काम में स्लो बट स्टेडी ग्रोथ होगी। स्पॉटलाइट से दूर रहना आपके लिए ये टाइम पीरियड में अच्छा होगा। ज़्यादा एक्सपोज ना करें अपने काम को, ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना है अपने काम को, नज़र वज़र लगने का चांसेस है 7 नंबर। ओके, आप खुद ही रहेंगे स्पॉटलाइट से दूर, क्योंकि एक तो जर्नी विद इन है, एक तो आप अंदर की यात्रा में लगे रहेंगे। ओके, और दूसरा काम से मतलब और स्पॉटलाइट में बने रहने की आपकी इच्छा होगी भी नहीं। सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को। एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, जिम, ये सब चीज़ें, घूमना फिरना, गाड़ी लेके अकेले ही निकल गए, गज़ल काइंड ऑफ सॉन्ग एंजॉय करते हुए। टेलीपैथिक कनेक्शन स्ट्रांग होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। यस, आप जहाँ पे खुद बात नहीं कर रहे ना, आपका एफर्ट पूरा इस तरीके से, मैंने कहा ना आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस, एफर्ट लगा रहे हैं टेलीपैथिक कम्युनिकेशन में, कि आप यहाँ अपने पार्टनर को सोच रहे होंगे और उन्हें वहाँ सपना आ जाएगा, इस तरीके का। इमोशनली लेकिन आप अनअवेलेबल है, साइलेंट फेज हो सकता है आपकी तरफ से, लेकिन अंदर से बहुत शदीद चाहता है कि वो वापस आ जाए, वो खुद से बात कर ले। नो कॉन्टेक्ट वालों की रीडिंग लग रही है ये तो मेरे को। स्टूडेंट्स जो है, जो भी स्पिरिचुअल स्टडीज़ से रिलेटेड जिनकी स्टडीज़ है, रिसर्च है, ओके, साइंस, फिलॉसफी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन और मेमोरी होगी इस टाइम पे। यस, वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन और मेमोरी इस टाइम पे एक्टिवेट रहेगी आपकी। हेल्थ में जैसे कि मैंने कहा भाई, जब इतना ज़्यादा आइसोलेशन, अवेकनिंग और जर्नी विद इन हो रही है, तो भाई ओवर थिंकिंग तो भाई सबसे ऊपर ही नाम आएगा उसका। ओवर थिंकिंग, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, वाटर इम्बैलेंस, ये सब होने के चांसेस है, तो इसको बैलेंस करके चलना है। तो बेस्ट एरिया की बात करें 7 नंबर आपके लिए, तो रिसर्च, स्पिरिचुअलिटी, राइटिंग, इन सब में बहुत ज़्यादा आपका अच्छा रहने वाला है। एस्ट्रोलॉजी सीखते हुए दिख रहे हैं मुझे, काफ़ी लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होता हुआ दिख रहा है मेरे को। हीलिंग, काउंसलिंग खुद भी आप ले रहे हैं और उस तरफ आपका सीखने का रुझान भी बढ़ता हुआ देख रही हूँ। ठीक है, काफ़ी लोग इस दौरान कोर्स भी कर सकते हैं उसमें। ओके, मंत्रोच्चारण करना, उनकी रेमेडीज़ करना, क्रिस्टल्स धारण करना, हीलिंग क्रिस्टल्स धारण करना और जेम स्टोन्स धारण करना, इस तरफ बहुत रुझान रहेगा आपका। और एवरेज जोन जो रहेगा हाई स्पीड एग्जीक्यूशन की तरफ एंड सेल्स रोल्स में जो है, उनके लिए ये टाइम पीरियड थोड़ा सा एवरेज रहेगा। लकी कलर आपके लिए रहेगा इस टाइम पे इंडिगो एंड सिल्वर। लकी डे मंडे एंड सैटरडे। क्रिस्टल आपके लिए लैब्राडोराइट और लैपिस लजूली, एमिथिस्ट फॉर प्रोटेक्शन, साइकिक क्लैरिटी। ब्लॉकेज सबसे पहले ही मैंने बता दिया, सेल्फ आइसोलेशन एंड फियर ऑफ एक्सप्रेशन। मन में बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन एक्सप्रेस करने से डर रहे हैं, अपनी तरफ से पहल करने से डर रहे हैं। ओके, ब्लेसिंग, डिवाइन डाउनलोड्स। अगर सबसे ज़्यादा, वैसे भी 7 नंबर वाले जो है, 5 एंड 7 नंबर वाले बहुत ही लकी माने जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली कनेक्टेड माने जाते हैं, ठीक है ना। तो इन दिनों डिवाइन डाउनलोड्स डायरेक्ट जिसके साथ कम्युनिकेट रहेगा, कि अगर आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मांगेंगे ना, वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे इस रीडिंग में भी आपको बहुत सारे आंसर्स मिल गए हैं। यस, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा, और एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे। सॉरी, एक्वेरियस बोलने जा रही थी मैं, मुलांग 7। हो सकता है यहाँ पे एक्वेरियस इस वीडियो को देख रहे हो, इसीलिए मेरे मुँह से एक्वेरियस निकल गया। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, ब्लेसिंग रहेगी आपके 6 महीने में। रेमेडी है, शिवलिंग पर जल चढ़ाए, और पूर्णिमा की रात 7 दिए जला सकते हैं, मिट्टी के दिए। ओके, 7 दीपक जलाए, अपने पूजा घर में भी जला सकते हैं, किसी मंदिर में जाके भी, स्पेशली अगर शिवलिंग के पास जला कर आए वो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, छत पे जला सकते हैं पूर्णिमा के दिन, चांद की रोशनी के नीचे, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये 2 ही रेमेडी है, शिवलिंग पर जल चढ़ाए और 7 दीपक जलाए। तो वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।